कांतारा, जंगल का देवता पूरी लंबी फिल्म जैसी कहानी। हिंदी में प्रारंभिक दृश्य, जंगल की आत्मा, धीमी हवा, पंछियों की आवाज, दूर से ढोल की हल्की थाप। नरेशन गहरी भावनात्मक आवाज में। हर जंगल की अपनी कहानी होती है। कहीं हवा में फुसफुसाहट होती है, कहीं धरती के नीचे देवता सोए होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां इंसान और देवता साथ रहते थे, पर जब इंसान ने लालच से आंखें खोली, देवता ने अपनी आंखें खोल ली। पहला अध्याय, राजा और देवता की संधि, शंख की ध्वनि, मंद संगीत, महल का सीन। नरेशन, सदियों पहले पश्चिमी घाटों में एक राजा राज करता था, वीर पर भीतर से बेचैन। राज्य था, सैनिक थे, धन था, पर उसे शांति नहीं थी। एक दिन वह संतों के पास गया और पूछा, मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? संत, राजन, तुम्हारे राज्य में एक जंगल है, वहां पंजुर्ली देव बसते हैं, जंगल के रक्षक। अगर तुम उन्हें मानोगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। राजा जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा हर पेड़ झुक रहा था, जैसे देवता का आशीर्वाद दे रहा हो। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, राजा, हे देवता, मेरी प्रजा को सुखी रखो, मुझे शांति दो। देवता गूंजती आवाज, मैं तेरा साथ दूंगा राजन, पर ध्यान रहे, यह भूमि अब मेरी है। तू इसे कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं छुएगा, तेरे वंशज भी नहीं। राजा सिर झुकाकर, मैं वचन देता हूँ हे देवता। उसने उस भूमि को देवता के नाम कर दिया और वहां के गांव वालों को कहा, तुम इस भूमि की सेवा करोगे, यह तुम्हारा घर होगा, पर स्वामित्व हमेशा देवता का रहेगा। दूसरा अध्याय, समय की परतें, समय बीतने की झलक, बदलते मौसम, गांवों का विकास, त्योहारों की झलक। नरेशन, सदियां बीत गईं, राजा गया, उसका वंश भी खत्म हुआ, पर देवता की परंपरा नहीं टूटी। हर साल गांव में भूता कोला होता, देवता का नृत्य। उस दिन गांव का हर व्यक्ति एक हो जाता, ढोल बजते, अग्नि जलती और एक व्यक्ति देवता का रूप लेता, जिसके शरीर में पंजुर्ली उतरते। गांव वालों का विश्वास था, देवता की आत्मा हर पेड़, हर जानवर, हर खेत में बसती है। पर समय के साथ बदलाव आया। तीसरा अध्याय, नए जमींदार का आगमन, कार का हॉर्न, सूट बूट वाले आदमी का प्रवेश, कागजों की आवाज। नरेशन, शहर से एक जमींदार आया जो खुद को पुराने राजा का वंशज कहता था। वह बोला, यह जमीन मेरे पूर्वजों की थी, अब मैं इसे वापस लूंगा। गांव वाले, नहीं साहब, यह जमीन देवता की है, हम सिर्फ इसके रखवाले हैं। जमींदार हौंसकर, देवता, अब कानून चलता है, अंधविश्वास नहीं। और उसी दिन से शुरू हुई संघर्ष की चिंगारी। चौथा अध्याय, शिवा का परिचय, गांव की मस्ती, बच्चे दौड़ते, ढोल की थाप। नरेशन, इस गांव में एक नौजवान था, शिवा, जवान, जोश से भरा, पर भीतर एक गहरी पीड़ा लिए। उसके पिता भूता कोला के पुजारी थे। एक साल जब उन्होंने देवता की सेवा की, देवता की शक्ति इतनी तीव्र हुई कि वह जंगल में समा गए और लौटे नहीं। उस दिन शिवा ने देवता से नाता तोड़ लिया। शिवा गुस्से में, देवता ने मेरे बाप को ले लिया, अब मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। माँ आंसू भरी आवाज में, बेटा, देवता ने उन्हें लिया नहीं, उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया है। नरेशन, पर शिवा का दिल टूट चुका था। वह देवता पर नहीं, अपनी ताकत पर भरोसा करने लगा। पांचवां अध्याय, लालच का जहर, ट्रैक्टरों की आवाज, पेड़ों का कटना, लोगों की चिल्लाहट। नरेशन, जमींदार ने जंगल पर कब्जा शुरू किया, पेड़ काटे जाने लगे, मंदिर की घंटियां बंद कर दी गईं, गांव वालों की आंखों में डर था। देवता की भूमि अब प्रोजेक्ट बन चुकी थी। बूढ़ा गांव वाला, साहब, ये जंगल जीवित है, इसे मत काटो। जमींदार ठंडी हंसी, देवता नहीं आते, ये सब नाटक है। देख छठा अध्याय, शिवा की जागृति, तेज ढोल, रात का माहौल, आग की रोशनी। नरेशन, शिवा यह सब देखकर तिलमिला उठा। जिस जंगल में वो बड़ा हुआ, जहां उसके पिता देवता बनकर नाचे थे, वो अब मशीनों की गड़गड़ाहट में डूब रहा था। शिवा जोश में, देवता चाहे मौन हो, पर मैं नहीं। यह भूमि हमारी माँ है, जो इसे छुएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने गांव वालों को एकजुट किया। अब ये लड़ाई थी श्रद्धा बनाम शक्ति की। दी सातवां अध्याय, टकराव और भय, मूसलाधार बारिश, लड़ाई, चिल्लाहट। नरेशन, जमींदार के आदमी आए, मंदिर को तोड़ा, झंडा गिराया, पर उसी रात शिवा और उसके साथी मैदान में उतरे। लाठियां चलीं, आग लगी, पर देवता अब भी मौन थे। गांव वालों की आंखों में सवाल था, क्या देवता हमें भूल गए हैं? आठवां अध्याय, भूता कोला की रात, ढोल की थाप, आग की लपटें, मंत्रोच्चार। नरेशन, फिर वह दिन आया जब देवता उतरते हैं। पूरा गांव सज गया और लोग पुकारने लगे, पुजारी, हे पंजुर्ली देव, अब आओ, हमारी रक्षा करो। ढोल की थाप तेज हुई, हवा कांपने लगी। शिवा मंच के पास पहुंचा,
वह कांप रहा था, उसकी सांसें तेज थीं। नरेशन धीरे धीरे, और फिर आग की लपटों के बीच देवता उतर आए। 9वां अध्याय। देवता का प्रकोप। देवता शिवा की गूंजती आवाज में, मैं वही हूँ जिसे तुमने भुला दिया था। यह भूमि मेरी है और जो इसे छुएगा उसका अंत निश्चित है। नरेशन। देवता के रूप में शिवा ने जमींदार का सामना किया। बिजली कड़क रही थी, आग चारों ओर फैली थी। वह दौड़ा, उसकी आंखों में चमक थी, जैसे जंगल खुद उसके साथ हो। नरेशन तेज लय में। उस रात देवता ने इंसान का रूप लिया और इंसान ने देवता का कर्तव्य निभाया। 10वां अध्याय। अगली सुबह धीमा संगीत, पक्षियों की आवाज है। नरेशन। सूरज उगा, गांव शांत था। लोगों ने चारों ओर देखा, जमींदार नहीं था, शिवा भी नहीं, केवल हवा में ढोल की आवाज थी और पेड़ों की शाखाएं झूम रही थीं जैसे देवता नाच रहे हों। 11वां अध्याय। वर्षों बाद गांव का शांत दृश्य, बच्चे खेलते हुए। नरेशन। सालों बाद भी वह जंगल वैसे ही हरा है। गांव में अब एक नियम है, कोई पेड़ देवता की सीमा में नहीं काटता। कभी कभी रात को ढोल की आवाज आती है तो लोग दरवाजे बंद कर देते हैं और कहते हैं, शिवा आ गया पंजुरली देव के साथ। 12वां अध्याय। अंतिम संदेश। धीमी शांति भरी धुन, भावनात्मक स्वर। नरेशन। कांतारा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। जब इंसान प्रकृति से अलग होता है, वो अपनी आत्मा खो देता है, और जब वो अपनी जड़ों से जुड़ता है, वो खुद देवता बन जाता है। देवता कहीं आसमान में नहीं होते, वे इसी मिट्टी में हैं, हर उस इंसान में जो अपने जंगल, अपनी जमीन और अपनी संस्कृति की रक्षा करता है। देवता हमसे दूर नहीं है, वे बस हमारी भक्ति में सोए हैं।